वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 पीईटी पीएचडी के ऊपर कि यहाँ पर हवलदार के पीईटी पीएचडी को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि यहाँ पर हाई ग्रेड पे की है। तो मेरी आपसे यहाँ पर यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पर प्लीज़ हवलदार के पीईटी पीएचडी को यहाँ पर स्किप कर दें अगर आपके पास यहाँ पर एक हायर ग्रेड पे की यहाँ पर जॉब पहले से है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक ज़रूरतमंद को यहाँ पर जॉब मिल सकती है। और यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बातें होंगी, जो कि आपको यहाँ पर समझ आएंगी कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है और आप यहाँ पर किसी की यहाँ पर कैसे मदद कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जॉब के अंदर हैं, जो कि एक अच्छी हायर ग्रेड पे की यहाँ पर जॉब है। और अगर आप यहाँ पर नहीं लेने वाले हो हवलदार को, तो मेरी आपसे यहाँ पर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पर पीईटी पीएचडी को यहाँ पर स्किप कर देना। लेकिन अगर अभी तक आपके पास यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जाना चाहिए पीटी पीएचडी के अंदर, उसको भी देखूंगा मैं इस वाले वीडियो के अंदर। और यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि यहाँ पर सीजीएल यहाँ पर सेलेक्टेड है। हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डेटा निकाला था, उससे हमें ये भी पता चला कि जो यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर जो सीजीएल के अंदर यहाँ पर सेलेक्टेड थे उन्होंने भी यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 का यहाँ पर फॉर्म भरा है और वो भी यहाँ पर रेस के अंदर यहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर मुझे जो देखने को मिली, हमें जो देखने को मिली वो देखने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा बुरा लगा। और जाहिर सी बात है कि आप हम इस वाली वीडियो के अंदर ये वाली बात को यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर जो कट ऑफ है आप लोगों की, जो भी यहाँ पर एसएससी के यहाँ पर एग्जाम्स हो रहे हैं उनके अंदर यहाँ पर जनरली आपको हायर ही यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है, उसको भी समझेंगे। और आप यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अपने यहाँ पर जो फेलो कैंडिडेट्स हैं उनकी आप यहाँ पर मदद कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर शुरू करूँ तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी लोगों को ये वाली बात पता होगी कि यहाँ पर एसएससी के अंदर यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर नहीं होती है। कोई भी रिजल्ट यहाँ पर आता है तो उसके अंदर यहाँ पर साफ साफ जो राइटअप होता है, फाइनल राइटअप, उसमें ये वाली बात यहाँ पर साफ साफ मैंशन होती है कि नो रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन। आपके पास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है एसएससी के अंदर। ये वाली बात यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता है और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी वेस्ट होती हैं। और अगर मैं यहाँ पर सच बात बोलूँ तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर अभी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर जो कट ऑफ है यहाँ पर हमने जनरली थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ाकर क्यों बताई है 2 नंबर, तो उसको भी देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर जो होता है राइटअप उसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आता है कि जो एसएससी है उसके अंदर यहाँ पर कोई भी रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। मतलब अगर मान लो कोई कैंडिडेट यहाँ पर पोस्ट नहीं उठा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो वाली जो पोस्ट है वो यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं मिल सकती। वो वाली वैकेंसीज यहाँ पर अगले साल फिर से यहाँ पर ऐड अप होकर आती हैं और ऐसे ऐसे करते करते वो वही वाली जो वैकेंसीज हैं वो पता नहीं कितने टाइम तक यहाँ पर आगे तक जुड़ती रहती हैं और ओवरऑल जो वैकेंसीज होती हैं जो कि नहीं जुड़ती हैं वो तो बहुत कम होती हैं। तो ये एक यहाँ पर सच्चाई है जो कि काफ़ी लोगों को यहाँ पर अभी तक नहीं पता होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पर एक न्यूज़ आपने यहाँ पर पढ़ी भी थी कि यहाँ पर एक जो गैंग है वो यहाँ पर बस्ट हुआ था एसएससी एमटीएस के अंदर, तो वहाँ पर 35 लोग यहाँ पर अरेस्ट यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन जनरली यहाँ पर जो अभी तक यहाँ पर जो कट ऑफ हाई देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी हमें एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंदर। तो वो ऐसी कट ऑफ थी कि यहाँ पर वैकेंसीज तो यहाँ पर 18,000 17,000 लगभग इतनी यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिली। लेकिन हुआ क्या आपको कि जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जब 8,000 वैकेंसीज थी उससे भी ज़्यादा चली गई। तो ये आपको एक जनरली सिनेरियो देखने को मिला एसएससी सीजीएल के अंदर। आपको ये उस वाले पेपर के अंदर देखने को मिला जिस पेपर के अंदर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गैंग बस्टिंग का यहाँ पर कोई भी जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिली। साथ साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पर जो भी इंसिडेंट है वो यहाँ पर कवर्ड नहीं हुआ। लेकिन एसएससी एमटीएस के अंदर आपको ऐसा यहाँ पर इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला जहाँ पर 35 लोग यहाँ पर अरेस्ट हुए बिहार के अंदर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ लोगों के यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखाऊंगा एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 के अंदर कि यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर प्री की इतनी हाई कट ऑफ को यहाँ पर पार किया था उनके यहाँ पर मेंस के अंदर यहाँ पर इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो वो भी आप यहाँ पर जब देखोगे इतने लोगों का डेटा तो आप भी हैरान रह जाओगे। और हमने यहाँ पर सारा डेटा हम यहाँ पर दिखाने भी नहीं वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स का यहाँ पर दिखाएंगे वो देखकर आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने प्री की इतनी हाई कट ऑफ को यहाँ पर पार किया था लेकिन मेंस के अंदर उनके यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर माइनस के अंदर। मतलब जो इंसान यहाँ पर 153 यहाँ पर क्रॉस कर रहा है आप यहाँ पर समझ सकते हो कि उनके यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर -30 तक आ रहे हैं, या किसी के यहाँ पर 149 स्कोर था प्री के अंदर, किसी का कुछ था। लेकिन यहाँ पर उसकी जो कट ऑफ है अपने आप में पार करना एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मेंस के अंदर सेम सब्जेक्ट्स होने के बाद भी
यहाँ पर माइनस के अंदर यहाँ पर नंबर कैसे आ सकते हैं, ये हैरान कर देने वाली बात है। उसी तरीके से आप ये वाला यहाँ पर स्कोर कार्ड भी देख सकते हो कि यहाँ पर -21 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर ये वाला स्कोर कार्ड देखो कि यहाँ पर -17 नंबर आए हैं इनके यहाँ पर मेंस के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जिसने प्री का यहाँ पर इतनी हाई कट ऑफ को पार किया है, उसका लेवल इतना नीचे तो नहीं होगा कि वो यहाँ पर -17 नंबर लाएगा। वो 0 नंबर भी नहीं ला रहा, वो माइनस में जा रहा है। ऐसा तो आपको यहाँ पर जनरली नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक और स्कोर कार्ड जहाँ पर आपको -20 देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो -22 भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी डेटा हैं, ये सारे के सारे जो डेटा हैं हमारे पास आए थे, और उस डेटा को हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने लोगों का यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि प्री के अंदर जब इतनी हाई कट ऑफ उन लोगों ने पार करी है, तो आखिरी में क्या ऐसा हुआ कि उनके पास यहाँ पर मेंस के अंदर माइनस के अंदर उनके यहाँ पर नंबर जाने लगे। अब यहाँ पर ये देख सकते हो कि ए वाले कैंडिडेट भी है जिनके यहाँ पर -2 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। और वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो स्कोर कार्ड है, ये आपके यहाँ पर सामने है। तो अभी आपने यहाँ पर जो चीज़ देखी, वो यहाँ पर आपने देखी है एसएससी सीजीएल की। तो वहाँ पर जब 18,000 यहाँ पर जो वैकेंसीज थी, तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा चली गई जब 8,000 वैकेंसीज हुआ करती थी तब। तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, उसको देखते हुए ही हमने यहाँ पर एक कट ऑफ यहाँ पर निकाली थी। तभी हमने यहाँ पर जो कट ऑफ भी आपको यहाँ पर बताई थी 125 से लेकर, वो हमने यहाँ पर 130 131 तक भी हम इसलिए गए थे क्योंकि जनरली यहाँ पर क्या है कि 130 और 131 हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रेंज यहाँ पर रखी थी। 2 नंबर हमने यहाँ पर बढ़ाकर यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, क्योंकि यहाँ पर जनरली मैं यहाँ पर जो डेटा दिखाने वाला हूँ, वो डेटा देखने के बाद आप भी यहाँ पर यही सोचोगे कि यहाँ पर हमने इतनी यहाँ पर जो रेंज रखी है वो हमने यहाँ पर क्यों रखी है, और यहाँ पर क्यों नीड है यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये बताने की कि अगर उनको यहाँ पर जॉब की नीड नहीं है तो यहाँ पर उनको स्किप करना चाहिए हवलदार का पीईटी पीएसजी। तो उसी को देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हवलदार 2021 के अंदर 24,000 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे हवलदार के पीईटी पीएसजी में यहाँ पर अपीयर होने के लिए। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि जब यहाँ पर इतने ज़्यादा यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे तो उसका रीज़न यहाँ पर क्या था। उसका रीज़न था यहाँ पर वैकेंसीज़। हवलदार की वैकेंसीज तब 3600 के अप्रॉक्स थी, मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज थी 2021 के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर डेटा देखने को मिला कि यहाँ पर कितने प्रेजेंट हुए और कितने यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए पीईटी पीएसजी को। तो यहाँ पर पीईटी पीएसजी हार्ड नहीं होता है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रेजेंट इतने थे और यहाँ पर क्वालिफाई यहाँ पर इतने कर गए। तो मतलब पीईटी पीएसजी यहाँ पर जनरली आसान ही होता है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर डेटा से यहाँ पर समझ आती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी थी कि 2021 को अगर आप यहाँ पर देखने लगो तो 2021 का यहाँ पर जो पैटर्न था यहाँ पर थोड़ा अलग था। 2021 तक यहाँ पर जो आपका एमटीएस का पैटर्न था वो यहाँ पर थोड़ा अलग चलता था। 2022 से आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर बदल गया। तो एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3,000 कुछ बच्चे यहाँ पर उन लोगों ने पास किए थे ताकि वो हवलदार के पीईटी पीएसजी के अंदर बैठ सकें। अब इन 3,000 बच्चों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3,000 बच्चे यहाँ पर पास तो किए थे, लेकिन उनके अंदर से जो अपीयर हुए थे वो यहाँ पर सिर्फ हुए थे यहाँ पर 1683। और यहाँ पर ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें जो पास हुए 1683 में से, वो यहाँ पर 1500 के करीब हुए। मतलब यहाँ पर पासिंग परसेंटेज तो यहाँ पर आसानी से ज़्यादा ही होती है, इजीली क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जनरली काफ़ी लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे काफ़ी लोगों का ये मानना है कि 5-6 नंबर ही बढ़ी थी या 1 नंबर ही बढ़ी थी, तो इस वजह से इस बार भी इतनी ही बढ़ने वाली है। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर जो बच्चे थे 2022 के अंदर जब पैटर्न यहाँ पर बदला था, तब यहाँ पर सिर्फ 3,000 बच्चे ही थे। आप यहाँ पर देखो, ओवरऑल यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए थे वो यहाँ पर सिर्फ 3,000 बच्चे ही थे। लेकिन इस बार यहाँ पर जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो भी आप यहाँ पर देखकर हैरान रह जाओगे। यहाँ पर इस बार यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है हमने यहाँ पर जब कम बताई थी तब यहाँ पर कम भी देखने को मिली, और जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर क्या रीज़न है वो भी आपको यहाँ पर अभी वीडियो के अंदर यहाँ पर समझ आएगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी हवलदार 2023 के अंदर यहाँ पर 4,000 के करीब यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे। मतलब यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर कम बुलाए गए थे। तो वही रीज़न था कि यहाँ पर जो कट ऑफ यहाँ पर जो फाइनली बढ़ी वो यहाँ पर कम बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो बच्चे थे वो यहाँ पर कम थे। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि 4380 के अंदर से यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो अपीयर हुए वो हुए यहाँ पर 3179, और यहाँ पर जो पास हुए वो हुए यहाँ पर 3041। तो यहाँ पर से 3,000 तक बच्चे ही यहाँ पर घूम रहे थे जो कि यहाँ पर हवलदार के पीईटी पीएसजी के अंदर यहाँ पर पास हुए।
लेकिन इस बार आपके यहाँ पर जो सिनेरियो है वो ये है कि इस बार आपके यहाँ पर 27,000 बच्चे बुलाए गए थे, जैसा हमने यहाँ पर बताया भी था आपको वीडियो के अंदर, जो हमने यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी हवलदार की। तो हमने ये वाली बात यहाँ पर साफ साफ बताई थी कि यहाँ पर अराउंड यहाँ पर 27,000 के करीब ही यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। इस वजह से आपके यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कम रहने वाली है जब आपका यहाँ पर टायर 1 का यहाँ पर रिजल्ट आएगा तब। तो उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर जब बच्चे इतने ज़्यादा यहाँ पर बुलाए जाते हैं तब यहाँ पर कट ऑफ आपके यहाँ पर कम रहने के यहाँ पर चांसेस होते हैं, और जैसे ही हमने कट ऑफ बताई वही आपको देखने को भी मिली। लेकिन अब क्या है कि जब फाइनली जितनी आपकी वैकेंसीज होती हैं उतनी ही आपको यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर डालने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफ़ी लोग हमसे ये कह रहे थे कि हमने इतनी हाई कट ऑफ यहाँ पर क्यों बताई है। तो जनरली हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई है हमने 2 नंबर बढ़ाकर बताई है। उसका रीज़न ये भी है जो भी आपने यहाँ पर पीछे यहाँ पर वीडियो के अंदर देखा, और प्लस हम यहाँ पर एक और बात भी करेंगे जिससे आपको यहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर क्या एक रीज़न है कि यहाँ पर 27,000 बच्चे बुलाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर जो वैकेंसीज होंगी यूआर के अंदर अराउंड यहाँ पर 4,000 के करीब जितनी भी होंगी, है ना, वो वैकेंसीज यहाँ पर फिलअप होंगी, और यहाँ पर ओवरऑल जो बच्चे हैं वो यहाँ पर 27,000 है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो एबसेंट हो जाए तब तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर जो क्वालिफाई होते हैं बच्चे वो मैक्सिमम ही होते हैं। ये आपको यहाँ पर जनरली देखने को मिलता है। और जिन भी लोगों ने यहाँ पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर देखा है अपना स्कोर, तो उसके बेसिस पर देखो एक जनरली एक बात निकल कर आती है कि वहाँ पर 125 के ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 5,000 बच्चे हैं। तो वैकेंसीज तो लगभग उससे भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी उसके अंडर में ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख का यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिला है, लेकिन एक्चुअली के अंदर यहाँ पर जो बच्चे अपीयर हुए हैं SSC MTS 2024 के अंदर वो हुए हैं 22 लाख। तो 22 लाख के करीब आपको यहाँ पर ओवरऑल बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए हैं, और आप यहाँ पर सोच सकते हो कि वहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर है सिर्फ 1.5 लाख का। तो यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर पता नहीं है कि उनके यहाँ पर ओवरऑल कितने नॉर्मलाइज मार्क्स अभी बन रहे हैं। तो ये भी एक यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पर 2 नंबर थोड़ी बढ़ा के बताई है, एक तो पास्ट इंसिडेंट्स को देखते हुए, प्लस ये भी देखते हुए कि यहाँ पर काफ़ी डेटा यहाँ पर है भी नहीं। और MTS एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे क्वालिफाइंग होती है, और जो जीके और इंग्लिश है वही मेरिट बनाते हैं। जनरली इंग्लिश यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ईजियर साइड होती है, और यहाँ पर जो जीके होती है वही मेरिट बनाती है। और अभी आपने यहाँ पर जो इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पर 2 टायर होते हैं CGL के अंदर, टायर 1 और टायर 2, वहाँ पर अगर ऐसे हाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो आप सोच लो कि यहाँ पर MTS के अंदर जहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर टायर होता है वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो यही एक रीज़न है यहाँ पर जनरली कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर जो बढ़ाकर बताई है वो हमने यहाँ पर क्यों बताई है। जनरली हम यहाँ पर आप लोगों को 123 से यहाँ पर 129 तक की हम यहाँ पर रेंज बताते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर 125 से हमने यहाँ पर शुरू किया है, लेकिन फिर भी आपके अगर यहाँ पर मान लो 122 या 123 के अप्रॉक्स भी अगर आपके यहाँ पर बन रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद यहाँ पर रखनी चाहिए। क्योंकि देखो एक बात ये भी होती है कि यहाँ पर मान लो वैकेंसीज बढ़ जाए या यहाँ पर कोई भी दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट आ जाए, या हो सकता है कि आपके यहाँ पर शिफ्ट के अंदर जो नॉर्मलाइज यहाँ पर जो नंबर बन रहे हैं वो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बन जाए, जितने आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेड सोचे थे कि इस शिफ्ट के अंदर इतना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन जनरली आपको यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर जो नंबर है वो आपके बढ़ जाएँ, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहकर सोचना चाहिए। और अगर मान लो आपके यहाँ पर 123 के अगर अबोव भी यहाँ पर बन रहे हैं या 122 के अबोव भी बन रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर उम्मीद रखनी चाहिए और यहाँ पर होप रखना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर हवलदार के PT PST में यहाँ पर बैठना चाहिए अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है तो। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जॉब के अंदर हैं और उनके पास एक हायर ग्रेड पे की यहाँ पर जॉब है, और उन्होंने अभी यहाँ पर एक पूरा सिनेरियो देखा कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर परेशान है और उनकी यहाँ पर अभी तक यहाँ पर जॉब नहीं लगी है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए ताकि उनका यहाँ पर जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर खुशहाली के अंदर यहाँ पर जी सके। तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक हायर ग्रेड पे की जॉब है और अगर आपको इस जॉब की यहाँ पर नीड नहीं है, तो आप यहाँ पर करंट सिनेरियो जो यहाँ पर चल रहा है, जो अभी हमने यहाँ पर वीडियो के अंदर डिस्कस किया, वो देखते हुए मेरी आपसे यहाँ पर यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पर प्लीज़ हवलदार का PET PST यहाँ पर स्किप कर देना अगर आपको इस जॉब की यहाँ पर नीड नहीं है तो, ताकि यहाँ पर किसी का यहाँ पर जो है घर परिवार है वो यहाँ पर खुशहाली से यहाँ पर जी सके। पूरे घरों के अंदर देखो खुशियाँ आती हैं, अगर यहाँ पर किसी भी एक जने की यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, उनका पूरा जो फ्यूचर होता है वो बदल जाता है ना। और अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, और यहाँ पर जनरली जो हम भी यहाँ पर कट ऑपरेट करते हैं, हम भी यहाँ पर क्यों यहाँ पर ज़्यादा कट ऑपरेट करते हैं, हमें भी यहाँ पर क्यों बतानी पड़ती है, इवन दो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो कट ऑफ है हम कम बताएं,
लेकिन यहाँ पर हमारे भी हाथ में नहीं होता है। जब हम यहाँ पर डेटा ऐसा देखते हैं कि यहाँ पर 1.5 लाख लोग यहाँ पर जनरली एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे जाकर, तो भी आपको यहाँ पर 125 के ऊपर यहाँ पर इतने सारे बच्चे मिल जाएंगे नॉर्मलाइज मार्क्स वाले, जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी वैकेंसीज को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि वो वाला डेटा यहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख का है, जो कि एक्चुअली में यहाँ पर जो बैठने वाले हैं वो यहाँ पर 22.5 लाख के करीब हैं। तो ये वाली चीज़ आपके यहाँ पर सामने आती है। तो मेरी आपसे यहाँ पर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जिनको यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर जॉब की नीड है, तो उनके लिए आप यहाँ पर स्किप कर देना अगर आपको यहाँ पर जॉब नहीं चाहिए तो। क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा निकाला है यहाँ पर थोड़ा CGL वालों का पिछले साल का, तो वो भी यहाँ पर SSC MTS 2024 के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरी यहाँ पर यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर कोई जॉब लेना चाहते हैं और अगर आपको यहाँ पर नीड नहीं है, तो प्लीज़ उसको यहाँ पर स्किप कर देना। बाकी काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होता है कि उनके यहाँ पर जो कट ऑफ है उनसे यहाँ पर सिर्फ कुछ ही नंबर यहाँ पर ऊपर है, तो क्या उनको यहाँ पर हवलदार के PET PhD में यहाँ पर जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो देखो आपको यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि एट द एंड यहाँ पर क्या हो जाए। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस गेन करने में यहाँ पर कोई बुराई नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अपीयर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर इस बार मौका मिला है, डेफिनेटली यहाँ पर अपीयर होना चाहिए और आपको यहाँ पर एक एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर गेन करना चाहिए। हो सकता है एक्सपीरियंस आपके यहाँ पर कहीं आगे चल के यहाँ पर काम आ जाए। तो यही एक बात है। और बाकी अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप हमसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको काम अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके। और अगर आपको यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा।